प्रॉब्लम आई? कहाँ पे? सलाम भाई, क्या हुआ, क्यों गुस्सा कर रही हैं आप पे? अरे बच्चे हैं बस, वो क्या कह सकते हैं, छोटे। छोटे तो है, लेकिन सलाम भाई ये कोई तरीके का ठीक तो नहीं है। बस 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 वो छुट के ट्रेनिंग पे थे, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मुकाबला लड़ना था। ये बंदा भी एक्सरसाइज कर रहा था? बिलाल भाई मेरे छोटे भाइयों की तरह है, बहुत अच्छा बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं फिटनेस मीडिया। मेरे साथ एक बॉडी बिल्डर मौजूद है और ये आज एक मिस्टर सिंह का मुकाबला हो रहा था। उसका इंतज़ामी मामलात भी ये देख रहे थे। ज़रा पहले तो मैं इनका इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा, इनका नाम जानना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा प्लीज़। माई सेल्फ इंजीनियर बिलाल हुसैन, जॉइंट सेक्रेटरी सिंध बाय पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड। ठीक है। अच्छा, आज आप ये मिस्टर सिंह का मुकाबला हुआ, तो ये कौन सी फेडरेशन थी और किस टाइप के आज के मुकाबले थे? ये फेडरेशन पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है और ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से मुंसलिक है। ठीक है। अच्छा, आज मैंने देखा कि एक तो प्रोग्राम के एंड में लाइट बंद कर दी गई, बिल्कुल जो टाइटल फाइट होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है, और इसके अलावा बहुत से यहाँ पे बदमज़गी भी हुई। टाइटल के अलावा भी जो है क्लासेस की फ़ाइट में भी मसाइल आए। तो आप क्या समझते हैं ये क्यों हो रहे थे? चूँकि आप ख़ुद भी बॉडी बिल्डर, आपने ख़ुद भी पार्टिसिपेट किया था, तो ऐसे क्या मसले आ रहे थे? मसले सिर्फ इतने आ रहे थे कि जो यहाँ इंतज़ामिया थी, मुझ समेत हमारी इंतज़ामिया थी, एक तो ये इवेंट बहुत लंबा हो गया। इसकी टाइमिंग थी सुबह 11-12 बजे की, 11-12 बजे से लोग आए हुए थे और अभी रात के कोई 10-11 बजे का ही टाइम हो रहा है, कोई 12 घंटे का टाइम गुजर गया। इस दौरान सब वेट कर कर के एक तो वैसे ही टायर्ड हुए हुए थे, फिर उसके बावजूद हर मुकाबले में ऐसा मसला आता है कि कोई ना कोई लड़का जाता है, उसकी कोई पोजीशन सही नहीं आती, तो वो फिर उस पर ऑब्जेक्शन करता है, एलिगेशन करता है। तो उसको उसके एलिगेशन का आंसर देने के लिए जजेस के पास आंसर होना चाहिए। और जब हमारे जजेस या तो टायर्ड हो गए थे, या मैं कहूँगा उनकी कोई कोताही थी या कमी थी, जो वो उन लोगों को आंसर नहीं दे पाए, और लड़के अपनी मर्ज़ी से चढ़ रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से एलिगेशन लगा रहे हैं, जिसको चाह क्लास में उतार दिया, जिसको चाह चढ़ा दिया, जिसको चाह पोजीशन दे दी। तो ये जजों की थोड़ी सी नाअहली समझ लें या कमतरी समझ लें कि अगर वो थकने की वजह से कर रहे थे या वैसी कमज़ोरी की वजह से कर रहे थे। सही हो गया। अच्छा, एक चीज़ और भी थी कि जैसे कि अभी मैंने देखा एक बदमज़गी हो रही थी, एक साहब थे, बुज़ुर्ग थे अब्दुल सलाम, तो उनके साथ भी कोई प्रॉब्लम हुई आपकी? जी, उनके साथ भी बिल्कुल प्रॉब्लम हुई। उन्होंने जजेस का फ़ैसला नहीं माना। उनका काम था कंपेयरिंग करना, उन्हें यहाँ पे बुलाया गया था कंपेयरिंग करने के लिए, स्टेज संभालने के लिए। जब नीचे से जज अपना फ़ैसला देता है, वो फ़ैसला हतमी होता है। और हम जब कोई फॉर्म भरते हैं ना, उस फॉर्म में नीचे हल्फियन बयान दे के हम साइन करते हैं कि हम जज का हतमी फ़ैसला मानेंगे, और अगर हम जज का फ़ैसला नहीं मानेंगे तो उसकी कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन हमने उन फॉर्मों पे साइन भी किया, हर लड़के ने उस पर साइन किया है। जब जज ने अपना फ़ैसला दे के स्टेज पे रसीद भेज दी, स्लिप भेज दी, सर्टिफिकेट भी भेज दी है, तो उनका काम था अनाउंसमेंट करना। उनका काम ये नहीं था कि वो जज के फ़ैसले पे कोई एतराज़ करें। या तो वो खुद जज की सीट पे बैठते फिर जजिंग करते, या तो जज के फ़ैसले पे एतराज़ नहीं करते। उनकी सबसे बड़ी गलती है जिसकी वजह से हमारी बदमज़गी ज़्यादा हुई है इस इवेंट के अंदर। सलाम भाई एक कंपेयरर थे, कंपेयरर की हैसियत से रहते, और मसूद भाई भी एक कंपेयरर थे, कंपेयरर की हैसियत से रहते। ये नहीं करते जजों के फ़ैसलों में मुदाखलत करते। उन्होंने जजों के फ़ैसलों में मुदाखलत की है। जब उनके हाथ में रिज़ल्ट आए, अनाउंस करने के बजाय उन्होंने उस पर एलिगेशन लगाया, ऑब्जेक्शन लगाए, जबकि ना उनकी कोई जजमेंट थी। स्टेज पे एक बंदा साइड में खड़ा हुआ है बॉडी बिल्डर के पीछे, वो देख के बॉडी बिल्डर के पोज बताएगा, या जो जज सामने बैठ के देख रहे हैं वो बताएंगे? तो ये बिल्कुल बदमज़गी इस वजह से हुई है। चलें देखें दोस्तों, हमने आपको इनके भी मौक़िफ़ सुनाया और दूसरे लोगों का भी सुनाया। अब फ़ैसला आप लोगों के ऊपर है, और एक इस तरीके से इख्तिताम हुआ इस प्रोग्राम का, और इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।